हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि सेक्शन 153 ए के अंदर जो सर्च केसेस के अंदर असेसमेंट की जाती है और वो सर्चेस जो कि 1 अप्रैल 2021 से पहले की गई थी, उसका एक बेसिक सिद्धांत ये है कि सेक्शन 153 ए की असेसमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट मटेरियल इस्तेमाल करेगा वो वही मटेरियल इस्तेमाल कर सकता है जो रेवेन्यू को सर्च के दौरान मिला हो। मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि खाली वही इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो रेवेन्यू की सर्च में मिला, जो एसएससी के यहां की गई, उसी के आधार पर असेसमेंट किया जा सकता है सेक्शन 153 ए के अंदर। प्रेजेंट केस के अंदर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक इशू ये था कि यदि एसएससी की असेसमेंट एक ऐसी पेनड्राइव के आधार पर की गई जो पेनड्राइव रेवेन्यू को किसी और माध्यम से, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से मिली थी, लेकिन वो पेनड्राइव एसएससी की सर्च में नहीं मिली थी, तो उसके बेसिस पर जो एसएससी का असेसमेंट सेक्शन 153 ए के अंदर किया गया और वो असेसमेंट जो कि अनअबेटेड असेसमेंट था, कहने का मतलब कोई एसएससी की और असेसमेंट नहीं चल रही थी सेक्शन 153 की असेसमेंट करते वक्त जो कि उसमें मर्ज हुई हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पेनड्राइव के आधार पर एसएससी का सेक्शन 153 ए के अंदर असेसमेंट कर सकता है? यही इशू कोर्ट ने प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस विक्रम धीरानी के केस में डिसाइड किया और ये इशू 472 आईटीआर पेज नंबर 342 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 अगस्त 2024 को आया। प्रेजेंट केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एसएससी की असेसमेंट करते वक्त जो कि सेक्शन 153 ए के अंदर चल रही थी और उस वक्त एसएससी की कोई और असेसमेंट पेंडिंग नहीं थी जो कि 153 ए की असेसमेंट में अबेट हुई हो। रेवेन्यू को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी एसएससी के पेनड्राइव के बेसिस पर जो पेनड्राइव रेवेन्यू को एसएससी की सर्च में ना मिलकर किसी और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से मिली थी, जिसके आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 153 ए के अंदर एसएससी का एडिशन किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल ने ये कहा था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो पेनड्राइव मिली है वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है सेक्शन 153 ए की असेसमेंट करने के लिए, इसलिए उस असेसमेंट को क्वेश किया था। रेवेन्यू इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील में था और जब ये मैटर कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जब सेक्शन 153 ए की असेसमेंट की गई तो उस वक्त एसएससी की बाकी असेसमेंट्स जो है वो कंक्लूड हो चुकी थी, वो असेसमेंट्स अबेट नहीं हुई थी और इसलिए सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो पेनड्राइव है, जो डाटा रेवेन्यू ने इस्तेमाल किया है एडिशन के लिए, वो सेक्शन 153 ए और सेक्शन 132 के मुताबिक इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है। कोर्ट का ये भी कहना था कि प्रेजेंट केस में जो ट्रिब्यूनल ने व्यू लिया है असेसमेंट को क्वेश करने का, वो उसी व्यू पर बेस्ड है जो कि ये कोर्ट पहले भी अपने केसेस के अंदर ले चुकी है। कोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि सेक्शन 153 ए के अंदर खाली उसी मटेरियल के बेसिस पर एडिशन या असेसमेंट की जा सकती है जो एसएससी की सर्च में मिला होता है और कोई मटेरियल के बेसिस पर नहीं की जा सकती, इसलिए जो ट्रिब्यूनल ने एसएससी के केस में व्यू लिया है वो जस्टिफाइड है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत नॉर्मल देखने को मिलता है कि जब रेवेन्यू सर्च केसेस के अंदर असेसमेंट करता है तो रेवेन्यू के पास कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पर एसएससी का एडिशन किया जाता है, लेकिन ये कैटेगोरिकली बहुत सारे केसेस में ऑलरेडी ये चीज क्लियर हो चुकी है, चाहे वो अभिसार बिल्डवेल का केस हो, चाहे वो काबुल चावला का केस हो, उन सब केसेस के अंदर एक चीज निष्कर्ष निकल के आया है कि खाली इंक्रिमिनेटिंग बेसिस के मटेरियल पर जो कि सर्च के दौरान मिला, खाली उसी बेस पर सेक्शन 153 ए या सेक्शन 153 सी का असेसमेंट किया जा सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस विक्रम धीरानी, और ये केस 472 ITR पेज नंबर 342 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।